बांग्लादेश में आम इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, बांग्लादेशी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी ने 212 नशिस्तें जीत ली। जमात इस्लामी 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, एनसीपी ने 5, बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन ने एक नशिस्त जीती। आजाद उम्मीदवार भी 3 सीटें निकालने में कामयाब। जेनजी की नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल सिर्फ 5 सीटों पर कामयाब। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद 299 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। वोटर टर्नआउट 66% रहा। रिटर्निंग ऑफिसर को 11,43,845 पोस्टल वोट मौसूल हुए। 4,95,551 पोस्टल वोट बैरून मुल्क से आए। 6,48,294 वोटर्स ने बांग्लादेश से ही पोस्टल वोट भेजे। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात इस्लामी लीग पाबंदी के बायस इंतखाबात से आउट रही। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश खालिदा जिया के साहिबजादे तारिक रहमान 2 नशिस्तों पर कामयाब। बीएनपी चेयरमैन ने ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म का मनसब संभालेंगे तारिक रहमान की कारकुनान को जश्न से गुरेज की हिदायत। अपने पैगाम में कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करें। इन तमाम लोगों के साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे कि जिनके साथ तहरीक चलाई थी। अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझे। मुल्क की आधी आबादी खातीन पर मुश्तमिल है, उन पर तवज्जो देंगे। बीएनपी मजलिस कायमा के रुकन आमिर खुसरो का कहना है, हमें अक्सरियत मिल गई, एक जबरदस्त फतह होगी। बीएनपी के मंशूर में गरीब खानदानों के लिए माली इमदाद का वादा शामिल। किसी भी फर्द के लिए वज़ीर आज़म रहने की 10 साल की हद और इंसानी बदउनवानी के वादे, गैर मुल्की सरमायाकारी समेत दीगर इकदाम से मईशत को बेहतर बनाना शामिल। जमात इस्लामी बांग्लादेश का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने का ऐलान। नताइज में ताखीर पर सवालात भी उठा दिए गए। जमात का कहना है, वोटों की गिनती के अमल से मुतमईन नहीं। मुख्तलिफ हल्कों में 11 जमाती इत्तेहाद के उम्मीदवार की शिकस्त मशकूक है। टर्नआउट के एदाद-ओ-शुमार में बार बार तजाद देखा गया। अबूरी हुकूमत का बड़ा हिस्सा एक जमात की हिमायत करता है। जमात इस्लामी ने इल्जामात आयद किए मगर किसी कार्रवाई का मुतालबा न किया। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान का कहना है, महज मुखालफत बराए मुखालफत वाली सियासत नहीं करेंगे, अवाम के मफाद में मस्बत सियासत करेंगे। हमारे हरीफ भी साथी और हम सफर हैं। अवाम के मफादात पर अपनी सियासत करके मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। हमारे कारकुन और हामी सब्र से काम लें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर का बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। जमहूरी शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरक्की और ताउन के फरोग पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। तारीखी, बरादराना, कसीरुल-जहती, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। जनूबी एशिया से और इससे आगे अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को हासिल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तवक्को है तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश अमन, तरक्की और खुशहाली की जानिब सफ़र जारी रखेगा। बाहमी एहतराम और मसावी खुद मुख्तारी पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के ख्वाहा हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम। 73% वोटर्स का इस्लाहात के हक में वोट। रेफरेंडम के जवाब में आवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। 4 बड़ी आईनी तरमीम समेत 30 इस्लाहात पर अवामी राय ली गई। रेफरेंडम में जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जुलाई नेशनल चार्टर जुलाई 2024 की अवामी तहरीक के मुतालबात को कानूनी शक्ल देने की कोशिश। इसका मकसद मुल्क में गुड गवर्नेंस, जमहूरियत और समाजी इंसाफ को मजबूत बनाना है। इक़्तिदार को किसी एक फर्द या इदारे तक महदूद होने से रोकना है। मुजव्वज़ा तब्दीलियों में नए आईनी इदारों का क़याम शामिल। पार्लियामेंट को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल बनाना। ऐवान वाला की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम न करने की शर्त शामिल। वज़ीर आज़म की मुद्दत के तयन और सदर के ख़यारात में इजाफे की तजवीज़ भी चार्टर का हिस्सा। मुसव्विदा डॉक्टर यूनुस के कायम करदा नेशनल कॉन्सेंसस कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद तैयार किया था। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद ग्रोह पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस। रवामा में पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई और दहशतगर्दों के हमलों में 80 मासूम शहरी जाम हक हुए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगान अबूरी हुकूमत से कहते हैं वो दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को रोके। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा। 15 साल से ज़ेर इल्तवा जेल मंसूबा 1 साल में ही तकमील के करीब। सिर्फ 2 माह में फ़ाल होने का इम्कान। मौसम नकवी का तामीराती कामों पर इजहार इत्मीनान। कहा, इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। ASPs के लिए ज़ेर तामीर हॉस्टल पर काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, हॉस्टल की तकमील से बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मेयार मजीद बुलंद होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का फैसला। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत धरना देगी। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई का कहना है, आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना होगा। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पूरी कौम बानी PTI की बेनाई की वजह से परेशान है। कैद के दौरान जैसे उन्हें रखा गया उससे आंख जाया हुई। कैद तन्हाई में ब्लड प्रेशर के बाइस आंख पर असर पड़ा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को बानी PTI के साथ बैठकर बात करने का मशवरा। कहा, अटॉर्नी जनरल की अदालत में यकीन दहानी के मुताबिक फौरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। बानी PTI की कैद तन्हाई खत्म की जाए। जेलों में सियासी लोगों की रिहाई के इकदाम होने चाहिए। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने 4 साल से ज़ायद हो गए क्या? इससे पाकिस्तान आगे बढ़ा। किसान रो रहा है। तनख्वाहदारों की चीखें निकल रही हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी की तजवीज़ पर अमल करना चाहिए। जिन कैदियों को 3 साल हो गए, हुकूमत उन्हें रिहा करे। दरख्त काटने वालों की जमानत नहीं होनी चाहिए। जब तक इनकी जमानतें होती रहेंगी, दरख्तों की कटाई नहीं रुकेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से बात करें कि जमानतें कैसे हो रही हैं। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा जाए कि कानून में तरमीम करके नाकाबिल जमानत दफात शामिल की जाएँ। PHA दरख्तों से मुतल्लिक पॉलिसी पेश करे। दरख्तों की रीप्लांटेशन के लिए जो मशीनरी चाहिए आप हुकूमत से लें। दरख्तों का मामला आने वाले वक्त में इंतहाई अहमियत अख्तियार कर जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से 16 फरवरी को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रूस के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट की विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। इस्तांबुल में होने वाली मुलाकात बाहमी रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। रूसी नायब वज़ीर की आलमी फोरम में शिरकत की दावत। मॉस्को से इस्लामाबाद बरह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर मस्बत बातचीत। अब्दुल अलीम खान की ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर गुफ्तगू। मालबरदार पाकिस्तानी ड्राइवर्स को दरपेश वीज़ा दीगर मसाइल के हल की जानिब पेशरफ। अब्दुल अलीम खान ने कहा, रोड नेटवर्क के लिए वाम इश्तराक के ख्वाह है और ऐसी कॉन्फ्रेंस में खत्ते के ममालिक बाहमी तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। वस्ती एशिया की रियासतों के जरिए पाकिस्तान और रूस बाहमी मुंसलिक हो सकते हैं। पंजाब में रोज़े के औकात के दौरान अवामी मकामात पर खाने पीने पर पाबंदी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान मुबारक के लिए महकमा दाखिला पंजाब की गाइडलाइंस जारी। अफ्तार के वक्त फील्ड में तैनात अमले के लिए अफ्तारी का अहतमाम किया जाएगा। कलअदम तंजीमों और फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद की सख्त निगरानी की हिदायत। ज़िलाई और डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटीज़ के इजलास मुनक़िद होंगे। सूबे भर में कंप्लायंस कमेटियाँ अमलदरामद यकीनी बनाएंगी। मस्जिद की मैपिंग और जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। असले की नुमाइश पर बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने पर गिरफ्तारियाँ होंगी। मसाजिद, मजहबी मकामात और रमज़ान बाज़ारों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह होगी।
कराची के इलाके वल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फारिग खातून समेत 3 अफराद कत्ल, एक खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाकया जाती रंजिश का मालूम होता है। फैमिली का ताल्लुक मानसेरा से है। क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया। शवाहिद की मदद से तहकीकात की जाएंगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़हीम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ज़हीम कादरी को दिल का दौरा पड़ा था। 3 दिन कबल लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। आज सुबह 4 बजे खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा आज शाम बादस नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़हीम कादरी मुस्लिम लीग नून की जानिब से रुकन पंजाब असम्बली और हुकूमती तर्जुमान भी रहे। नून लीग छोड़कर अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के पंजाब के तर्जुमान थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस, सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया।